दोस्तों, बीजेपी के मंत्री भले ही कुछ करने में एक्सपर्ट ना हो, लेकिन एक काम में वो बिल्कुल परफेक्ट भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं। वो है सवालों से भाग खड़े होने में, और साथ ही साथ अगर कोई कुछ मांगों को लेकर के गया है तो वहां से भी भाग खड़े होने में बिल्कुल परफेक्ट और एक्सपर्ट हैं। साथ ही साथ जो मांगों को लेकर के गए हैं उनको गिरफ्तार करवाने के लिए भी वो एक्सपर्ट हैं। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया पर ऐसी दो वीडियो वायरल हो रही हैं जो चीख चीख करके यही कह रही हैं जो हम कह रहे हैं, और अगर आप देखेंगे तो आप भी यही कहने को मजबूर हो सकते हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि समाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी आप लोग फॉलो कीजिए। दोस्तों, देश के अंदर कोरोना फिर से आने की कोशिश कर रहा है और पहले आ भी चुका है। इस कोरोना को भगाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी वो थे स्वास्थ्य कर्मचारी। लेकिन अब मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारी खुद ही परेशान हैं, क्योंकि उन्हें अपना पेट पालना है, अपने बीवी बच्चों को पालना है, और उन्हीं की जो अपनी मांगे हैं वो कह रहे हैं कि हमें नियमितीकरण किया जाए अन्य राज्यों की तरह, और 5 जून 2018 की जो नीति है उसको लागू किया जाए। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो निष्कासित कर्मचारी हैं उनको एनएचएम में शामिल किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 10 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, तो इंदौर में 6 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। वो अपनी मांगों को लेकर के मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी से मिलना चाहते हैं, उन्हें अपनी मांगें बताना चाहते हैं। इन कर्मचारियों को पता चला कि स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी जेपी अस्पताल पहुंचे हैं, तो ये भी वहां पहुंच गए। उनको अपनी मांगें बताना चाहते थे, बाकायदा फूल माला लेकर के पहुंचे, लेकिन मंत्री जी इनसे मिलना नहीं चाहते थे। तो इन्होंने उनको घेर लिया कि प्रभु, हमारी मांगे तो सुन लीजिए। उनके नाम में देख लीजिए, प्रभु लगा हुआ है, राम भी लगा हुआ है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को उम्मीद होगी कि प्रभु और राम की तरह व्यवहार करेंगे, उनकी मांगों पर विचार करेंगे। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी न प्रभु की तरह व्यवहार कर सके, न भगवान राम के किसी गुण को उनके सामने प्रस्तुत कर सके, बल्कि भाग खड़े हुए। और इस तरीके से भाग रहे हैं, जब आप वीडियो देखेंगे इस तरीके से निकल रहे हैं जैसे बेचारे कोई आतंकवादी हैं, गुंडे हैं, इनको घेर लेंगे, है ना, इनको पकड़ करके इनको कुछ कर लेंगे। और जो पुलिस वाला है जो इनको निकाल रहा है वो भी इस तरीके से दौड़ रहा है कि जैसे उसने बहुत बड़ा काम कर दिया, गुंडों से बचा लिया मंत्री जी को। जबकि ये गुंडे नहीं हैं, ये इनके वोटर्स हैं। इनमें से कई होंगे जिन्होंने वोट दिया होगा सरकार को, ये सोच करके दिया होगा कि सरकार इनका हित करेगी, लेकिन सरकार इनका अहित करने में लगी हुई है। और इसकी चिंता न मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नजर आ रही है, और ना ही मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी को नजर आ रही है। आपको बता दें कि ये ऐसा पहली बार नहीं है कि जब पहली बार सवालों से भागे हैं। इससे पहले जो एक और बार भागे हैं, जब साथ में इनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी थे और बगल से खड़े हुए थे प्रभुराम चौधरी जी। एक सवाल पूछ लिया पत्रकार ने कि महाराज, प्रोत्साहन राशि का क्या हुआ? सर आप मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की थी कि जो कोविड में ड्यूटी करने वाले हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आपको याद होगी प्रोत्साहन राशि, जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको तो पता ही होगा। बार बार चिल्ला करके मंचों से घोषणा की गई थी कि प्रोत्साहन राशि मिलेगी कोरोना योद्धाओं को, वो अब तक नहीं मिली है। अगर किसी को मिल गई हो तो कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ प्रभु, मुझे मिल गई है। तो बहरहाल हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की। हमारे मन में एक और बात आ रही है, बीजेपी के नेता नाम बदलने में बड़े ही माहिर होते हैं, नाम बदल देते हैं, भले वो विकास करें ना करें। तो क्या मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी को भी अपना नाम बदल लेना चाहिए, क्योंकि वो अपने नाम के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहे, ना प्रभु जैसे बन पा रहे, ना राम जैसे किसी गुणों को दिखा पा रहे हैं। ये वही प्रभुराम चौधरी हैं जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, बाद में बीजेपी में आ गए और ये कहकर के आए कि वहां हम जनसेवा नहीं कर पा रहे थे, या हम जनसेवा बढ़िया से कर लेंगे। लेकिन ये जो स्वास्थ्य कर्मचारी है उनकी जनसेवा क्यों नहीं कर पा रहे प्रभु जी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस कहती है कि इन्होंने जो जितने भी विधायक गए हैं उनको 50-50 करोड़ रुपया मिला है, प्रभुराम चौधरी जी को मिला है नहीं मिला है, ये तो उनकी अंतरात्मा ठीक तरह से जानती होगी। ना कांग्रेस ही जानते होंगे ना जनता जानती होगी, लेकिन जनता अनुमान लगाती है। तो आप क्या अनुमान लगा रहे हैं कि प्रभुराम चौधरी जी को 50 करोड़ रुपए मिले होंगे, या हकीकत में जनसेवा के लिए वो शामिल हो गए थे बीजेपी में?
तो बहरहाल हम बात कर रहे हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की। इनकी मांग है कि इनको नियमितीकरण किया जाए, इनके जो निष्कासित हुए हैं जो कर्मचारी उनको एनएचएम में शामिल किया जाए। इन्हीं कुछ छोटी मोटी मांगों के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं इस भरी सर्दी के मौसम में, सोचिए आप। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि बेचारे उनके भांजे जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी है इस भरी सर्दी में अपनी मांगों को लेकर के भोपाल में, इंदौर में, जो समस्त जिले हैं मध्य प्रदेश के, वहां अपने अपने स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को तो कंबल लेकर के इनके पास चले जाना चाहिए ताकि कंबल और अलाव भी लाए या कुछ भोजन नाश्ता, लेकिन वो ऐसा कुछ इनके पास नहीं गए। सोचिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मंचों पर बड़ी बड़ी बातें बोली जाती हैं और जमीनी स्तर पर जो होता है उनमें उसमें कितना जमीन आसमान का फर्क होता है। कहने के लिए कह दिया जाता है कि मामा हैं, लेकिन हकीकत में क्या ये मामा बन रहे हैं? ये मामा हैं, ये इनकी रक्षा कर रहे हैं या फिर खुद इनका भक्षण करने में लगे हुए हैं, इन भांजों को खाने में लगे हुए हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब अचरज की बात देखिए, जो आंदोलन कर रहे थे, जो अपनी मांगों को स्वास्थ्य मंत्री जी तक पहुंचाना चाहते थे, उन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और रस्सी से पकड़ के ऐसे ले जा रहे हैं कि जैसे ये आतंकवादी या गुंडों का जुलूस निकाल रहे हो। सोचिए, क्या उन पुलिस वालों के हृदय में बिल्कुल भी दया नहीं आई कि किस तरीके से ले जा रहे हैं? इनमें से कई कर्मचारी होंगे किसी न किसी जिले के जिनमें कोरोना के समय में उन्हीं पुलिस वालों की रक्षा की होगी, उनके परिवार की रक्षा की होगी, हाथों में रस्सी बांधी है जैसे गुंडों को ले जा रहे हैं। यह शर्मनाक करती हुई तस्वीर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की है। सोचिए, वो शिवराज सरकार जो मध्य प्रदेश में बड़े बड़े भाषण देते हैं, महाकाल लोक की बात करते हैं और भी कई चीजों की बात करते हैं कि देखिए हमने मध्य प्रदेश में ये किया, वहां पर इस प्रकार की तस्वीर मध्य प्रदेश में एक बदनुमा दाग लगा रही है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार, क्या ये तानाशाही व्यवहार नहीं है? क्या ये विनम्र व्यवहार है सरकार का कर्मचारियों के साथ? यह अपने आप में एक सवाल है। इनका जवाब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी को देना चाहिए, लेकिन मुश्किल ही है कि वो सवालों के जवाब देंगे। अगर इतनी ही विनम्रता और इतने ही जो है संवेदनशीलता होती तो अब तक इतने दिनों तक ये कर्मचारी बैठे नहीं होते। अपने ऑफिस से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी अब तक घोषणा कर चुके होते कि हम इनकी मांगों को बिना समय लिए हुए तत्काल प्रभाव से लागू कर रहे हैं। ये शब्द इन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के कानों को अब तक सुनाई नहीं दिए हैं। हालांकि उम्मीद भी कम है कि इन्हें सुनाई दे, क्योंकि सरकार का रवैया और व्यवहार सबने देखा है। किसानों की बात करती है, बच्चों के हितों की बात करती है, रोजगार की बात करती है, लेकिन करती ठीक उसके विपरीत है। भाषणों में तो सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन जमीनी स्तर पर जस्ट इसका उल्टा चलता है, यानी कि हम जो कहेंगे ठीक उसका विपरीत करेंगे। सोच लीजिए, महिला रक्षा की भी बात करते हैं तो इसका उल्टा आप समझ सकते हैं। तो चलते चलते बस हम यही कहेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी, प्रयास कीजिए कि आप अपने नाम के अनुरूप बन सकें। भगवान राम के समस्त गुणों को भले न अपना सकें, लेकिन कुछ गुणों को अपनाकर अपनी प्रजा का और इस मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य समुदाय कर्मचारियों का हितों की रक्षा करें। हालांकि उम्मीद कम लग रही है। अगर आपकी अंतरात्मा बोले कि आपने कुछ गलत किया है तो आप क्षमा भी मांग सकते हैं, और बीजेपी में अगर जनसेवा नहीं कर पा रहे हैं तो पार्टी बदल भी सकते हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस पूरे वीडियो पर? इन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की जो मांगे हैं उस पर, सरकार के रवैये पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए और इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी आप लोग फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।